तो राम जी ने एक जो है सींग उठाई और उसे उसके पीछे छोड़ दिया। अब वो जब चला तो सींग उसका पीछा नहीं छोड़ा मारने के लिए। पृथ्वी लोक से उसने देखा कि यहां बात नहीं बन रही तो स्वर्ग लोक तक गया, क्योंकि वो इंद्र का बेटा था। उसने कहा और कोई नहीं बचाएगा तो पापा जी तो बचाएंगे। लेकिन वो ये भूल गया था कि पापा जी दुनिया से बचा सकते हैं, लेकिन राम के बाण से किसी का पापा भी नहीं बचा सकता। इस बात को भूल गया। दरवाजे पे पहुंचा, पिताजी पिताजी पिताजी। बोले क्या बात है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे बाण आ रहा है। बोले किसका छोड़ा हुआ है? बोले राम का। तो जल्दी से इंद्र ने जो है किवाड़ लगाई। बोले ना 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 ना, यदि तू बाहर मरेगा तो अकेला मरेगा, लेकिन बाण अंदर आया तो हमको लेके मरेगा। राम जी के बाण से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि ये राम बाण दवाए हैं जो चूकती नहीं है। उसके बाण से, राम के बाण से कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गया, मना कर दिया। बोले भैया कोई और बात होती तो हम तुम्हारी मदद करते। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि राखी को सके राम कर द्रोही। किसी और का द्रोही हो तो चलो बचा भी ले, लेकिन तूने तो गलत जगह हाथ डाला है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। ऐसा एक बार और हुआ था। बोले कब? जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश पर नाराज हुए तो अम्बरीश की सेवा में विष्णु भगवान का चक्र रहता था। सो चक्र पीछे पड़ गया दुर्वासा जी के। अब बचते डोले दुनिया में, लेकिन राखी को सके राम कर द्रोही। जब दुनिया में कहीं ठौर नहीं मिली तो अंतरिक्ष में नारद जी को दया आई। उन्होंने पूछा, अरे जयंत कैसे घबरा रहे हो, कैसे भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, क्या बात है? अरे बोले बाबा मेरे पीछे तो बाण पड़ा है। बोले बाण तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? बोले आप ऐसी अवस्था में भी मजाक कर रहे हो। अरे बाण कोई आरती उतारने के लिए थोड़ी पीछे पड़ता है, हैं? बाण तो मारने के लिए पीछे पड़ता है। नारद जी बोले नहीं, तुम समझ नहीं रहे, मेरा प्रश्न ही विचित्र है। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि ये मारना ही चाहता है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तब सोचा जयंत ने बात तो सही है। तो बोले बाबा न तो ये मार रहो और न पीछे छोड़ रहो, हैं? बोले इसका लक्ष्य क्या है? बोले ये राम का बाण है, और राम का बाण जो है ये चाहता है कि तुम राम की शरण में पहुंच जाओ, हैं?
राम का बाण और संत की वाणी, ये दोनों राम की शरण में पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं। लक्ष्मण जी जब मारने के लिए जा रहे थे सुग्रीव को, राम जी ने कहा ना कि ठहरो ठहरो, ज्यादा जल्दी मत करो। बोले क्या है? बोले मारना नहीं। तो बोले मारना नहीं तो फिर क्या करें? आप तो कह रहे हो कि जेह सायक मारा में बाली, तेह सर हतों मूड कह काली। आप मारने जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो। बोले ना, बाण को ले जाओ, धनुष को ले जाओ, बाण दिखाओ, जरूरत पड़े तो चला भी दो, पर मारना नहीं। अरे बोले जी कौन सा तरीका है? बोले भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। और जीव जो है ब्रह्म का अनादि सखा है, अनादि हमेशा से सखा मानते हैं भगवान जीव को, और हर जीव को भगवान बुलाना ही तो चाहते हैं। इसलिए भगवान का बाण और संतों की वाणी ये दिनों रात इसलिए चलती है कि बस जो है जीव जो भटका हुआ है, भगवान से दूर हो गया है, वो भगवान की शरण में सिमट के आ जाए। यही उद्देश्य है राम जी के बाण का और संत की वाणी का। भैया जब नारद जी महाराज ने कहा कि आप जो है लौट करके वहीं पहुंच जाओ, बोले अब कौन से मोहते जाऊं, गलती तो है गई। बड़ी प्यारी बात नारद जी कहते हैं। बोले वो भगवान का दरबार है, संसारियों का दरबार नहीं है। संसार में जब कोई गलती करता है तो उसकी लोग गांठ बांध लेते हैं जीवन भर के लिए, लेकिन वो राम हैं, रहते न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरत से वार हिए की। संसारियों की दुश्मनी या नफरत पत्थर की लकीर की तरह है जो मिटती नहीं है, और जो थोड़े से अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, उनकी जो लकीर है द्वेष की, वो रेत की तरह है। लकीर खींचो तो जब तक दिखेगी जब तक नेकाद हवा ना चल रही है, नेकाद हवा चली सोई मिटर जाएगी। होली आई के दिवाली आई के सनूनो आयो है, और भैया कोई बात ना, जो हैगो सो हैगो है। लेकिन जो काले नाग हैं, वो जहरीले नाग हैं, वे कहें होली आ जा चाहे दिवाली, हाँ मेरी तो लकीर खिंच गई, जिंदगी भर के लिए खिंच गई। अब जो है या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, बदला लूंगा है। लेकिन जो महात्मा होता है और परमात्मा होता है ना, उसकी लकीर कैसी है? द्वेष उसके ठहरता ही नहीं है। जैसे पानी पे लकीर खींचो, डंडा तो यूं खींचो जल्दी, तो लकीर दिखेगी तो सही, पर रहेगी नहीं, बनेगी नहीं है। जब राम जी के साथ में बंदर आए थे लंका से लौट करके, तो केहू महीना आ गए, जावे कोई नाम ही नहीं ले। तब भगवान ने बुलाए कि भाई, तो बिसरे उग्रह सपने हु सुधिना, जिमि पर द्रोह संत मन माहि, बिसरे उग्रह सपने हु सुधिना। दूसरे के उपकार को याद रखे और अपकार को याद न रखे, वो है महात्मा। और दूसरे के अपकार को याद रखे और उपकार को याद न रखे, वो दुष्ट आत्मा है। जो एहसान को भूल जाए, किसी के करे भाई एहसान को भूल जाए है, और कौन कोई गलती कर दे भाई गांठ बांध के रखे है,
वह दुष्टात्मा है, पापात्मा है। नारद जी कहते हैं जयंत तुम आराम से जाओ, तुम्हें वहां मिलेगा ही नहीं, जाओ। और ये कहना फिर भी कोई बात पड़े तो कि पहले मैं प्रभाव देखने आया था और अब मैं स्वभाव देखने आया हूं। पहले प्रभाव देखने आया था, अब मैं स्वभाव देखने आया हूं। तो संत जो है ना, गुरु जो है ना, वो क्या करता है, वो उपाय बताता है। भगवान की शरण में जाने के लिए हम लोग गाते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, है? लेकिन गुरु कहता है तो जो उपाय बता रहा हूं, भले मैली है तो बनी रहंदा है, मैली है बनी रहंदा है, तू तो चले जा, ऐसे करके जाना है। और कौआ से ज्यादा कारो को होगा, है? और चलो दुनिया में कोई अपराध करे तो भगवान की शरण में क्षमा होगा। जो भगवान की जड़ में जाके चौंच मार रहा है और जाते ज्यादा अपराध का होगा, है? लेकिन यहां भी संत कहता चिंता न करना, है? वो दुनिया वालों की तरह नहीं है, है? मैली चादर ओढ़ के कैसे मैं द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे। अच्छी तरह चले तो गाना, नहीं तो कोई बात नहीं। द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आओ हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन मुस्काओ मैली चादर ओढ़ के मैली चादर ओढ़ के कैसे। भैया जब जयंत आया ना, वो चरणों में गिर पड़ा तो स्वयं जानकी जी ने कहा भगवान इसे क्षमा करो, गलती तो इंसान से हो ही जाती है, हैं? लेकिन शरण में आए हुए को शरणागत कहूं जे तजहे निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। इसलिए आप शरणागत को न छोड़ें। बोले ठीक है मैं क्षमा कर देता हूं, यद्यपि तेहि कर बध उचित, वैसे तो इसका वध होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसके प्राण छोड़ देता हूं। तो एक काम तो करूंगा मैं। बोले क्या? ये मेरे में चोंच मार देता मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शरणागत में जब कोई चोंच मारता है ना, चोंच मारने का अर्थ समझ रहे हो, हैं? केवल वो खून निकाल दिया वही चोंच नहीं। जो भगवान के दास होते हैं, भगवान के समर्पित होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के संत होते हैं, उनमें जो चोंच मारते हैं, गाँवन की भाषा में समझाऊं कि जो बहुत चोंच चला रहा है, उनमें जो चोंच मारते हैं भगवान कहते हैं उन्हें मैं बिना दंड दिए निज अपराध रिसाही न काहू, हैं? लेकिन जो अपराध भगत कर करई उसको कैसे मैं क्षमा कर दूं? इसलिए एक नयन करे तजा भवानी, एक नयन करे
तजा भवानी। इस प्रकार से जयंत ने जब खटपट करी तब भगवान को लगा कि अब यहाँ रहना उचित, जहाँ हो खटपट, आगे बोलो, वहाँ से चलो झटपट। इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब यहाँ से जाना है। तो चित्रकूट से जब चलने का प्लान किया तो रास्ते में अत्रि और अनसुईया, अत्रि और अनसुईया का आश्रम मिला। वहाँ सीता जी जो है उनसे सत्संग करती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं और बोले मेरे लायक जो आपके पास हो तो दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ये माताओं के लिए यहाँ एक बड़ी प्यारी बात है। वो क्या कि ये जो बाहर के कपड़े हैं ना, ये मैले भी होते हैं, फटते भी हैं, लेकिन जिनके पास में दिव्य गुण हैं, जिन माताओं के पास दिव्य गुण हैं, वे माताएं हमेशा पूजी जाती हैं, उनका परिवार में समाज में स्थान होता है। तो वे दिव्य गुण, वे दिव्य संसाधन अनुसुईया मैया ने सीता जी को प्रदान किए। उपदेश दे करके कहा, अरे जानकी, मैं कुछ बातें कह रही हूं, जीवन में धारण करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के अशबस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जगनाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारे समुझ कुल रही, सोनि श्रुति यश कही। अति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई आई तरुणाई। भैया अत्रि और अनसुईया जी से मिलकर के भगवान आगे बढ़े हैं, शरभंग जी से मिले हैं, और एक भक्त था भगवान का जिसका नाम था सुतीक्षण, रास्ते में बरसों से इंतजार कर रहा था। ये अगस्त जी का शिष्य, अगस्त जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष थे उस समय के, अद्वितीय, और ये छोटेपन से ही उनकी शरण में आ गए थे सुतीक्षण। एक दिन क्या हुआ कि अगस्त जी को जो है कहीं जाना था,
तो इनसे बोले बेटा मेरे सालिग्राम की सेवा करते रहना। इनकी आवाज हम तक ज्यादा आ रही है। बोले हम कहीं जा रहे हैं और तुम मेरे सालिग्राम की सेवा करना। सालिग्राम की जो बटिया थी उनकी वो सेवा कर रहे थे। तो आश्रम के पास में बाहर सरोवर था। सरोवर के किनारे बड़ी मोटी मोटी जामुन का पेड़ था। पक रही थी जामुन और छोटा बच्चा तोड़ नहीं पा रहा था। तो बा ने सोची कि ठाकुर जी फेंक के मार दे तो जामुन तो हाथ आ जाएंगे, हैं? लेकिन ऐसा भूल गए वे कि आगे जो सरोवर था वो गहरा था। तो जैसे ही ठाकुर जी फेंक के मारे तो जामुन तो हाथ आ गई, पर ठाकुर जी चले गए और वो इतना गहरा कुछ में घुस भी नहीं पाए। अब घबराने लगे क्या होगा कैसे होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़ी सी जामुन को लेकर के सालिग्राम की जगह पे रख दिया और बस वह जामुन से ही प्रार्थना करते रहे कि हे ठाकुर जी मुझे बचाना, गुरु जी आएंगे तो बहुत नाराज होंगे। गुरु जी आए। गुरु जी ने आकर के बोले बेटा सब ठीक रहा ना? बोले हाँ गुरु जी, लेकिन भीतर से कपकपी छूट रही थी। बोले ठाकुर जी की सेवा पानी ठीक चला? बोले ठीक चला। बोले चलो लाओ दंडवत कर्या में। तो ठाकुर जी को प्रणाम करवे गए। बोले बेटा ठाकुर जी पे चमक बहुत आ गई है, पहले तो खुरदरे से आते हैं। अब भीतर से सुतीक्षण तो घबरा रहे थे, हैं? कैसे बताएं, अभी थोड़ी देर बाद जो कुछ होने वाला है, हैं? अब कई दिन हो गए थे तो भीतर से वो जामुन सड़ गई थी। तो मन नहीं मानो, ज्यादा चमक देखी तो मन नहीं मानो। सोई मैंने वो उठाए के देखे, सोई हाथ बिगड़ गो जामुन के बामे, हैं? बोले बेटा जी ठाकुर जी को क्या हो गया? तो सुतीक्षण बोले गुरु जी मैंने ज्यादा नभाए दे हैं, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर गर गए हम का जानी। बोले हमने ज्यादा नभाया है? तब गुरु जी जब नाराज भये, बोले तूने मेरे ठाकुर जी को फेंक दिया है, अब मेरे आश्रम से निकल जा। जब तक ठाकुर जी न मिल जाए तब तक लौट करके वापस मत आना। सुतीक्षण ने गेट को प्रणाम किया और ये मन में ठान लिया कि अब सालिग्राम ठाकुर जी नहीं हैं, अब तो मैं नराकार ठाकुर जी को लेकर के, निराकार नहीं नराकार, नर रूप में जो ठाकुर जी होंगे मैं उन्हीं की उंगली पकड़ करके आऊंगा, अन्यथा मैं आश्रम में नहीं आऊंगा। यह प्रण कर लिया और तप करने लगे। उनके उस निर्णय को और उनकी जिज्ञासा, उनकी भक्ति को देख करके राम जी स्वयं सुतीक्षण के पास में आए हैं। और सुतीक्षण जी महाराज जब राम जी के दर्शन करते हैं ना, तो उनके मन में बस एक ही बात थी, चितवत पंथ रहेऊ दिन राती, अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती। चितवत पंथ रहेऊ दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। सुतीक्षण जी से मिले हैं और सुतीक्षण जी ने कहा मुझे तो दर्शन दे दिए, मेरे गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं आश्रम में, कृपा करके आप जो है मेरे गुरुजी के दर्शन दीजिए। तब राम जी जो है
सुतीक्षण जी के साथ में और आश्रम गए हैं। दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा ये तो सुतीक्षण की आवाज है, ये तो प्रण करके गया था कि मैं भगवान मिल गए तो ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। जैसे गुरुजी जो है निकल के दर्शन देते हैं, उसने कहा सुतीक्षण? ले हाँ गुरुजी। सुतीक्षण रो गया, बरसों का इंतजार था। बोले तू तो प्रण लेके गया था। बोले हाँ गुरुजी, मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा करके आया हूं। पीछे देखिए, पीछे राम लक्ष्मण और जानकी तीनों खड़े थे। गुरुजी की खुशी का ठिकाना न रहा। गुरुजी ने अपने शिष्य को अपने गले से लगा लिया। बोले बेटा, वैसे तो गुरु भगवान के दर्शन कराता है शिष्य को, लेकिन आज शिष्य ने गुरु को भगवान के दर्शन कराए हैं। आज तू धन्य है। सुतीक्षण जी रो रहे थे, क्योंकि तनय मातु पितु तोषनिहारा। गुरु के और बाप के मुख से ज्यादातर डांट मिलती है, प्यार तो कभी कभी मिलता है। गुरु के और बाप के मुख से डांट मिलती है। हर बेटा, हर शिष्य इस बात के लिए तरसता है कि कभी प्यार से गुरुजी मेरा नाम ले लें, अथवा बाप मेरा नाम प्यार से ले ले। और जब कभी कभी बाप यदि प्यार से नाम ले लेता है ना, तो बेटा की और शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्होंने कहा बेटा, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं क्या दूं? बोले कुछ नहीं, आपकी खुशी पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जिसका बाप खुश हो जाए बेटा के कर्तव्य से, और जिसका गुरु खुश हो जाए शिष्य के कर्तव्य से, फिर कुछ पाना दुनिया में बाकी नहीं है। आप लोग एक बात जानते हो, पितामह भीष्म बाणों की शैया पे पड़े थे, तो इतने बाणों पे कोई बचता है क्या? इतने बाणों पे कोई बचता है क्या? पितामह भीष्म क्यों नहीं मरे? क्या मौत आई नहीं होगी? मौत आई थी। मौत ने कहा था बाबा चलो, बोले नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है। फिर आई 2 दिन बाद, बोले बाबा तुम परेशान हो रहे होगे, चलो, बोले नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है। मौत भी जिसकी आज्ञा का पालन कर रही है, ऐसा पितामह भीष्म के पास क्या था? बोले एक वरदान था। बोले कौन सा? इच्छा मृत्यु का। बोले तुम्हारी इच्छा के बिना मौत भी तुम्हें छू न सकेगी। ये वरदान कौन से देवता ने दिया था? आप में से कोई बता सकता है? ये वरदान पितामह भीष्म के पिताजी ने दिया था, जिनका नाम था शांतनु। जिनके पिता का नाम था शांतनु। उन्होंने ये वरदान दिया था, क्योंकि जब पितामह भीष्म ने जब उनका विवाह सत्यवती से कराया, तो सत्यवती भी, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, सत्यवती के पिताजी ने जब ये शर्त रखी शांतनु से कि तुम्हारा पहले से बेटा है वो राजा बनेगा और मेरी बेटी वहां दासी बन के रहेगी, क्या फायदा? मैं शादी कर सकता हूं यदि मेरी बेटी का बेटा तो राज्य का अधिकारी बन जाए। पितामह भीष्म को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा करी।
न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं शादी ही नहीं करूंगा आजीवन, तो मेरा बेटा कहां से होगा? इसलिए हे देवी, आपका बेटा ही राज्य गद्दी पर बैठेगा। अब तो आप मेरे पिताजी से शादी कर लीजिए। जब ऐसे कहकर के शादी हुई नहीं, जब ऐसा कहकर के वहां से ला रहे थे अपने महलों के लिए पितामह भीष्म रथ में बैठा करके, तो सत्यवती ने रास्ते में एक बात कही। बोले 1 मिनट रथ रोको। बोले बताओ। बोले राजमहल में जाने से पहले मुझे एक अनुमति चाहिए आपसे। बोले बताओ। बोले मैं आपके पैर छूना चाहती हूं। पितामह भीष्म ने कहा कि तुम तो मेरी मां हो गई। बोले नहीं, मां बनूंगी मैं महल में जाने के बाद, जब मेरी शादी हो जाएगी। इसीलिए मैंने महल में घुसने से पहले तुमसे प्रार्थना करी है, क्योंकि ऐसा महापुरुष मैंने न देखा है और न शायद भविष्य में कभी होगा, जो मैं आपके दर्शन कर रही हूं। इसलिए मैं एक बार तुम्हारे पांव छूना चाहती हूं। ऐसा महापुरुष जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपने पूरे जीवन की खुशियों में अपनी हाथों से आग लगा दी हो, हैं? ऐसा बेटा कहां मिलेगा? इसलिए मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूं। पितामह भीष्म ने कहा ना, मैंने तो उसी समय आपको मां मान लिया है। आप भले ही महल में जाकर के आप मुझे बेटा माने। और जिस समय विवाह हुआ शांतनु का और सत्यवती का, उस समय शांतनु ने ये वरदान दिया कि बेटा, ऐसा बेटा मिलना बड़ा मुश्किल है तीनों लोकों में। इसलिए मैंने जितने पुण्य किए हैं, मैंने जितने देवों को पूजा है, मैंने जितनी पूजा प्रार्थनाएं की हैं, उनसे मैं केवल एक ही फल मांगता हूं सभी से कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। हाँ? तो जिसके स्वभाव से, कर्मों से, गुणों से परमात्मा नहीं, पिता और गुरु ये यदि हृदय से खुश हो जाएं, तो उन्हें फिर और कोई तप करने की जरूरत नहीं है। उनको मौत भी नहीं छू पाती। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि पितामह भीष्म बाणों पर इतने दिन तक पड़े रहे, लेकिन क्यों पड़े रहे? इस बात को जो समझ जाएगा वो इस संसार में सबसे अच्छा पुत्र बनेगा और सबसे अच्छा शिष्य बनेगा। इन दोनों में इतनी ताकत है, इन दोनों पदों में, कि इनसे परमात्मा को भी झुकाया जा सकता है। आज अगस्त जी महाराज का मन बड़ा गदगद था। चेला ने, शिष्य ने राम के दर्शन करा दिए। अगस्त जी महाराज राम जी से मिले हैं, दर्शन प्रसन्न हुआ, बातचीत हुई। और जिस समय राम जी जब जाने लगे ना, तो अगस्त सुतीक्षण ने एक प्रार्थना करी। क्या? राम जी से। बोले प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, इस बात को जरा गहराई से समझना। मेरी एक प्रार्थना है। वैसे गुरु बनाया जाता है राम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहां सुतीक्षण क्या कर रहे हैं? राम जी से कह रहे हैं कि मेरे गुरु से कह जाओ कि मोय आश्रम में राख लें, मोय अपने शरण में जगह दे दें। मैंने गुरु आपको पाने के लिए गुरु नहीं बनाया, मैंने तो गुरु की शरण में रहने के लिए आपको बुलाया है। सिफारिश करके चले जाइए। ये बात जब राम जी ने सुनी तो उन्हें समझ में आया। हमारी एक भक्ता हुई है सहजो बाई, वो कहती थी, हरे हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि के गुरु के पीछे हरि तज डारूं, गुरु के पीछे
हरि तजडारू हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। बोले क्यों? बोले जब मैं दुनिया में आई तो मुझे दुनिया में भगवान ने भेजा, लेकिन मेरे पीछे क्या कर दिया? हरि ने 5 चोर दिए साथा। हरि ने तो मेरे पीछे 5 लुटेरे लगा दिए हैं, लेकिन जब गुरु मिला तो गुरु ने उन लुटेरों का परिचय दिया और उन्हें आंख दिखाई, तब से मैं निर्भय वही हूं। ये बातें पहले तो मैं लुटी जा रही थी, तो मैं गुरु को मनाऊं या हरि को मनाऊं? हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। गुरु के पीछे हरि तजडारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। सुतीक्षण जी महाराज हमारे जिगना से आए मेहर महाराज जी, है ना? ऐसे बड़े बूढ़े संतों को किसी पे बिठा के ले आया करो, यहां तक अंदर तक जो है बिठा करके। महाराज जी को सोफा डाल देते हैं। इधर इस कोने में डाल लेते, इधर हमारी तरफ। महाराज जी जय श्री राम, जय हो जय हो। आपने दर्शन दे उस स्पीकर के नीचे मेरी तरफ मुंह करके। हाँ या बड़े दिनों में महाराज जी के दर्शन भये हैं। जब जिगना में कथा थी तब महाराज जी का आशीर्वाद मिला था। चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसे वृद्धों का, संतों का आशीर्वाद बड़ी मुश्किल से मिलता है, और संत जब कृपा करते हैं ना तो वे सारे काम सफल हो जाते हैं। हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। गुरु के पीछे हरि तजडारूं, गुरु के पीछे हरि तजडारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। पर गुरु न विसारूं, हरि भूलूं
न विसारूं। गुरु के पीछे हरि तज डारूं। हरि ने करम मरम भरमायो। हरि ने कर्म जाल में कौन डालता है? हरि। हरि ने कर्म भरम भरमायो। गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसु आप छिपायो। हरि ने मोसु आप छिपायो। गुरु दीपक दे ताहि लखायो। गुरु दीपक दे ताहि लखायो। हरि बोलूं परे गुरु न विसारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि बोलूं परे गुरु न विसारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही। बैंजो दब क्यों रहा है? बैंजो दब क्यों रहा है? हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवा गमन मिटाई। गुरु ने आवा गमन मिटाई। बाहर निकाल दो। अरे भाई खोल के पहले बाहर तो निकलने दो। कमेटी ने ये हमारे संग बहुत अच्छा किया है। रोज विघ्न जो है व्यवस्था के, ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है। चलती हुई अच्छी कथा में रोज ये विघ्न जो है। हरि बोलूं पर गुरु न विसारूं।
नाजुक होते हैं, हृदय के ये भाव विघ्न आने से टूट जाते हैं। धारा, कुछ बातें रटी पिटी होती हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन जो बात दिल से निकलती है उसकी एक धारा होती है। ये दिल की जुबां हैं जो हम बोलते हैं, ये दिल की जुबां हैं जो हम बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। हजार आफतों से बचे रहते हैं वो जो सुनते हैं ज़्यादा और कम बोलते हैं। हरि हरि बोलो पर गुरु न विचारो, हरि बोलो पर गुरु न विचारो। हरि ने कुटम जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी। गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। राम जी ने संकेत में एक बात कही, नवदा भक्ति में, संकेत में, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं ये माना, लेकिन तुमको बंधनों से मुक्त करने में मैं भी सफल नहीं हूं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये विभाग मेरा नहीं है, ये विभाग मैंने गुरु के हाथ में दे दिया है। इसलिए कहा उन्होंने क्या, मोते अधिक, मोते अधिक गुरु ही जी जानी। नहीं, ये बात वाल्मीकि जी ने कही है। हाँ, तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाय से वही सनमानी। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरु जोगी करे, गुरु जोगी करे
सबई मिटायो। हरि ने मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहे लखायो। इसलिए हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं, हरि भूलूं पर गुरु न विसारूं। अगस्त जी महाराज राम जी से कहते हैं कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसके सुतीक्षण के लिए आश्रम में जगह है या नहीं। अब सुतीक्षण के लिए आश्रम में नहीं, अब इसकी जगह मेरे दिल में है और ये यहां रहेगा। और प्यारेओ, दुनिया में हम कितनी भी जगह खरीद लें, कितनी भी जगह प्लॉट बना लें, फ्लैट बना लें, लेकिन जिसकी जगह गुरु के दिल में नहीं है, संत के दिल में नहीं है, उसके ये जगह किसी काम की। लेकिन गुरु के दिल में भी जगह हो, है, फिर दुनिया में भले ही पूरी दुनिया तुम्हारी खरीदी हुई होए, तो फिर बल्ले बल्ले है, अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। इसलिए दुनिया में जगह खरीदो, मैं मना नहीं कर रहा, पर कोशिश करना थोड़ी सी जगह किसी संत के दिल में, उनके हृदय में हो जाए। बोले वो कै हजारों को बीघा मिलेगी, संत के दिल में जो प्लॉट है, जो जमीन है, का हिसाब मिलेगी, हैं? बोले प्लॉट होता तो वर्ग गज में मिलेगा और खेती की जमीन होगी तो बीघा में मिलेगी, लेकिन वहां न प्लॉट है न खेती है। बोले तो वहां ऐसी जगह है जो सेवा करने से, समर्पित होने से, उनकी वाणी का आज्ञा का पालन करने मात्र से उनके दिल में फ्री में जगह बन जाती है। और इतना नहीं कोई कर सके, इतना कोई न कर सके, तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। दतिया के पास में एक बहुत बड़ा तालाब है, मरवेला के बढ़िया, ऐसे लोगों ने कहले हैं, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
पहले वालों से सब परामर्श लेके चलना चाहिए। यहाँ रोज नए नए आए मत हैं और बिना रोज बतानी पड़ती है कि ताली मेरी तरह बजाओ। अब कुछ नए आ गए, नई आ गई हैं, बिन के ना हाथ ने को टप टपाए रहे, ऐसे आगे बैठ गई हैं जैसे आज दावत खावे आई हैं, मेहमानी में आई हैं, कि मेहमानी में आए हैं। अरे तुम्हें पता होना है तो बगल भाई देख के सीख लो। बिनते तो बढ़िया, वो खंजों कहता है खरबूजे देख के खरबूजे रंग बदलता है, तो बिनते तो खरबूजा बढ़िया है जो देख के उन्हें समझ है। पूरे हाथ ऊपर, हरि बोल। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, तेने जवानीपन खोयो, सारो जीवन खोयो यूं आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में। तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे काय में चुल्लू भर पानी में। तेने बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो,